चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक गांव। नाम है भैरवपुर। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही है, पर जैसे ही रात होती है ना, गांव के बीचों बीच खड़ी एक शापित हवेली से एक ऐसी आवाज उठती है जो पूरे गांव को अपनी दहशत में ले लेती है। एक एक अजीब सी आहट, जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन को महसूस कीजिए। जो कोई इस आवाज को एक बार सुन ले, वो फिर कभी इसके साए से आजाद नहीं होता। यही वो खौफ है जो भैरवपुर की हवा में घुला हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में एक आवाज किसी की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर सकती है? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर के उसी सुनसान गांव से, जहां वो पुरानी शापित हवेली अब डर का दूसरा नाम बन चुकी है। सूरज ढलते ही ऐसा लगता है जैसे गांव में एक अनकहा कर्फ्यू लग गया हो। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। और इस सारे खौफ की जड़ एक ऐसी शक्ति है जिसे किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है, महसूस किया है। गांव के लोग इसे आहट कहते हैं, पर यह सिर्फ एक आवाज नहीं है। नहीं, ये तो हर पल महसूस होने वाला एक एहसास है कि कोई ठीक आपके पीछे खड़ा है और आपको देख रहा है। मजे की बात यह है कि ये आहट हर किसी के लिए अलग अलग थी, पर उसका नतीजा एक ही था, बेहिसाब डर। जैसे रीना, उसने अपनी ही परछाई के बगल में एक और साया हिलते हुए देखा। वहीं रघु का सामना तो चमकती हरी आंखों वाली एक धुंधली सी आकृति से हुआ। और बेचारा अनिरुद्ध, उसे तो अपने पीछे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। अब ये खौफ सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं रहा, धीरे धीरे ये आग की तरह फैलने लगा। जब गांव की एक गृहिणी, एक पुजारी और यहां तक कि एक बस ड्राइवर ने भी ऐसी ही डरावनी घटनाओं का सामना किया, तो गांव वालों को यकीन हो गया, भैरवपुर में वाकई कुछ बहुत ही भयानक मौजूद है। तो जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया, जब दहशत ने पूरे भैरवपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि बस अब और नहीं, अब वो इस डर में नहीं जी सकते। उन्हें इस आवाज की जड़ तक पहुंचना ही होगा। और इस डर का सामना करने के लिए एक बड़ी ही अनोखी टीम बनी। एक तरफ थी रीना, जो खुद इस खौफ का शिकार हो चुकी थी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध, स्कूल मास्टर, जो पहले इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। और उनके साथ थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर, जिसे इस मामले की जांच के लिए भेजा गया था। इन तीनों ने मिलकर सच का पता लगाने की ठानी। जब डीसीपी अरविंद अकेले हवेली की जांच कर रहे थे, तो अचानक उनके कानों में ये आवाज गूंजी, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। ये एक इशारा था उसी अनदेखी ताकत की तरफ से, जो उन्हें अंधेरे के केंद्र की ओर बुला रही थी, हवेली के तहखाने में। टीम ने हिम्मत जुटाई, हवेली के तहखाने का वो सालों से बंद जंग लगा लोहे का दरवाजा तोड़ा और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी, सीलन भरी बदबू और एकदम घुटने वाली खामोशी ने उनका स्वागत किया। वो हवेली के उस हिस्से में थे जहां शायद सालों से कोई नहीं गया था। और उसी तहखाने के घुप अंधेरे में उस आतंक का असली राज आखिरकार सामने आया। पर यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक दर्दनाक इतिहास था जो उन दीवारों में जिंदा दफन था। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी। खून जैसे रंग से एक संदेश लिखा था, जिसने उनकी रूह कंपा दी। आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब सब कुछ साफ था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर दिया गया श्राप था। तहखाने का यह राज आज से 100 साल पुराना था। ये कहानी थी ललिता की, इस हवेली की असली मालकिन। उसी के पति ने दौलत के लालच में उसे धोखा दिया और उसे इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। उसकी आखिरी चीखें, उसके छटपटाते कदमों की आवाज ही वो शापित आहट बन गई जो आज तक गूंज रही थी। ललिता की आत्मा ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी कहानी जान लेने से कोई बच नहीं जाएगा। उसका श्राप अनंत है, मतलब सच जानने से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली थी। ये श्राप तो हर्ष सुनने वाले के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका था। खैर, गांव वालों को लगा कि अब जब वो श्राप की जड़ जान चुके हैं तो वे इसे खत्म भी कर सकते हैं। उन्होंने भैरवपुर में हमेशा के लिए शांति लाने का एक प्लान बनाया। उनका प्लान सीधा था। उन्होंने सोचा कि अगर श्राप की जड़, मतलब ये हवेली ही नहीं रहेगी, तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस पूरी शापित हवेली को आग के हवाले करने का फैसला किया, ताकि ललिता के अवशेष नष्ट हो जाएं और ये आहट हमेशा के लिए खामोश हो जाए।
और जैसे ही हवेली जलकर राख हुई, ऐसा लगा मानो उनकी ये खतरनाक योजना सच में काम कर गई। सालों में पहली बार भैरवपुर ने एक शांत रात देखी। गांव ने चैन की सांस ली। मगर ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद अपने कमरे में अकेली बैठी रीना ने उसे फिर सुना, वही धीमी, जानबूझकर उठाए गए कदमों की आहट, जो अब हवेली से नहीं बल्कि कमरे के ही एक कोने से आ रही थी। और इसी एक पल में ललिता के श्राप की असली भयानक सच्चाई सामने आ गई। हवेली तो जल चुकी थी, पर आहट अब भी जिंदा थी। हवेली का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन भैरवपुर का आतंक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि श्राप कभी हवेली से बंधा हुआ था ही नहीं, वो तो सुनने वाले से बंधा था। अब ये खौफ हर उस इंसान का अपना निजी खौफ बन चुका था जिसने उस आहट को एक बार सुन लिया हो। एक ऐसी गूंज जो अब कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सवाल ये है कि इसका अंत कहाँ है? शायद कहीं नहीं।